नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज 24/7 छपरा। महाराजगंज सांसद ने किया छठ घाट का विधिवत उद्घाटन। जहां सारण जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र के आमडाड़ी पंचायत के रामपुर में बने छठ घाट का महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने फीता काटते हुए विधिवत उद्घाटन किया। जहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यह छठ घाट बनने से छठ में ही नहीं, आम दिनों में भी लोगों को स्नान करने में काफ़ी सहूलियत होगी। आगे उन्होंने कहा कि यह छठ महापर्व यह आस्था का पर्व है। जहां 4 दिवसीय पर्व यह कठिन पर्व है, जिसे आप लोग आम छठ व्रतियों को सहयोग करें और सौहार्दपूर्ण मनाएं। आगे आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए क्या कुछ कहते हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। देखिए, छठ आस्था का महान व्रत, कठिन व्रत तो है ये है, लेकिन इसमें जितने आस्थाएं छिपी हुई है, हमें लगता है कि दूसरे किसी व्रत और त्यौहार में इतने आस्था नहीं है। हमें 4 दिनों का एक कठिन व्रत 48 घंटे तक हमारे माताएं बहनें, आज भाई बंधु भी करते हैं, भूखे रहते हैं। छठ घाटों पर जब पहले आते थे, उनको कचरे में, पानी में, कीचड़ में उतरना पड़ता था अर्घ देने के लिए, पानी तक पहुंचने के लिए। लेकिन आज ऐसे घाटों के निर्माण से एक तो उन व्रतियों को तो सुविधा होती ही है, दूसरी जल संरक्षण की सुविधा होती है। और यहाँ देखें, इस घाट पर पानी है, इसकी माने आवश्यकता हमें लगता है कि सालों भर लोग इसको माने उसका लाभ लेंगे। घाट पर आएंगे, स्नान करेंगे, पूजा करने के लिए। ऐसे भी आए दिन भी माताओं और बहनों के लिए कोई ना कोई पर्व त्यौहार रहता है, तो ऐसे घाटों का उनको उपयोग होगा, लाभ मिलेगा। दूसरी बात है कि जिस तरीक़ा से देश आगे बढ़ रहा, देश जिस तरीक़ा से उन्नति कर रहा, आज भारत का गांव भी उसी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा। पहले यह सुविधा शहरों में मिलती थी, क्लब बना करके क्लब के बीच में लोग गड्ढे को सीमेंटेड करा करके वहाँ पानी भर करके छठ करते थे। लेकिन हम लोगों के यहाँ की परंपरा नहीं है। कहीं कहीं भले बिरले हो जाए, लेकिन हम लोगों की परंपरा है नदी में, तालाब में, पोखर में, नहीं तो अलग तरीके से बना करके हम पहले से वहाँ पानी जल भर करके हम ऐसे घाटों का निर्माण करा करके हम करते हैं। आज देश जिस तरीक़ा से अमृत सरोवर, आप सब देखे होंगे, पूरे देश में प्रधानमंत्री जी का यही संकल्प था कि हम देश के 75,000, एक तो नहीं 75,000 देश में अमृत सरोवर बनाने का, हम सरोवरों का संरक्षण करेंगे, वहाँ एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करेंगे। जल पूजा छठ यह तो होगा ही, लेकिन उसको हम जब विकसित करेंगे तो बच्चों को खेलने का, वृद्धों को टहलने का, स्वास्थ्य सुविधा के लिए अन्य सुविधाएं वहां से हम प्राप्त करेंगे। और मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य रहता है कि घाट का निर्माण सिर्फ साल में तो हम 2 बार 3 बार व्रत करते ही करते हैं, सालों भर इसका उपयोग होते रहे, सालों भर गतिविधि बने रहे। और जल के संरक्षण के साथ उसके सजावट, वहाँ टहलने के लायक, वहाँ अगर पाथवे चारों तरफ से उसके भिंडा है तो भिंडा को भी ठीक सजा करके कि लोग यहाँ टहले भी, बच्चे वहाँ खेले भी और इसका उपयोग भी करने का काम करें। छठ घाट से जीवंतता आती है, हम जीवंतता को मजबूत करने की दिशा में यह घाटों का निर्माण हो रहा है। और मुझे तो ध्यान में है कि अभी तक हजारों के तादाद में, एक तो नहीं हजारों के तादाद में 14 से लेकर अभी तक हमने घाट का निर्माण करा, हजारों। और हमारे मने यह देखा देखी भी आज कुछ लोग बना रहे हैं। और हमारे घाट का भी निर्माण आप देखेंगे तो इतना क्वालिटी का होता है कि आगे 50 सालों तक तो कोई कुछ उसमें बिगाड़ नहीं सकता। पिलर एक एक घाटों में 48, 52 पिलर, ऊपर ढलाई, स्लेब भी ढलाई का कर करके उस घाट को निर्माण कराया जाता है। उसका लाभ आगे आने वाले दिनों में भी इस लोगों को मिलते रहे। और इस घाट के रामपुर में जो घाट निर्माण हुआ है, इसका सही मायने में उपयोगिता यहाँ आप देखे होंगे। अति पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, हमारी माताओं बहनों को कितना कष्ट होता होगा, कोई पूछता भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ बना करके मुझे और प्रसन्नता हुई कि हमारे दलित, पिछड़े, अति पिछड़े इस समाज के लोगों को भी इसका बड़ा लाभ मिले।